बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर का एक बहुत बड़ा इशू नशा, और हम देखते हैं कि बहुत से घर ऐसे हैं जो कि इस नशे में घिरे हुए हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 219 में हमें बता दिया, फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन फ़ायदे की चीज़ भी है। और लोग क्या करते हैं कि उसके फ़ायदे की वजह से जस्टिफिकेशन ढूंढ ढूंढ कर उसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारा बहुत सा यूथ इस वक्त इसी मसले में घिरा हुआ है। तो चलें आज हम नशे के इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं, यानी हमारा सफ़र एब्स्टिनेंस से लेकर सोब्राइटी तक क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमारा कोई प्यारा नशे में घिर जाता है तो हमें क्या करना है। हमें किसी सेंटर को कांटेक्ट करना है जो कि एडिक्शन के एक्सपर्ट हैं, और उस अपने प्यारे को वहाँ पर दाखिल करवाना है। इस अमल को कहा जाता है डिटॉक्स करना। बहुत से लोग कहते हैं फ़ायदा क्या हुआ, हमने दाखिल कराया, वो तो खुद कोई नशा दे रहे हैं। इस हकीकत को भी जानिए। होता ये है कि जब कोई हमारा प्यारा नशे में मुलव्वस हो जाता है तो उसको समझाना, रोकना बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर एकदम उससे नशा छुड़वाया जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो एक सेंटर में दाखिल करने के बाद उसको ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो उसके उस नशे को न्यूट्रलाइज करें। इस पूरे प्रोसेस में ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब एक हमारा प्यारा किसी सेंटर में है और वहाँ पर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, ना तो उसको वहाँ नशा मिल रहा है और ना ही साथ साथ वो मसले मसाइल उसके सामने आ रहे हैं जिनके स्ट्रेस की वजह से वो नशे की तरफ गया था। तो जब वो सब चीज़ों से कटा हुआ है तो नशे को छोड़ना उस वक्त उसके लिए बहुत आसान है, और घर वाले बहुत खुश होते हैं। वो समझते हैं अब कुछ अरसा इसको नशा नहीं मिला, ये ठीक हो रहा है, अब ये बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर ये जानिए और ये समझिए कि असल काम कब शुरू होगा, जब हम अपने आप को उस सेंटर से निकालेंगे और दोबारा उस माहौल में जाएंगे जहाँ पर फिर वही मसले मसाइल हैं, वही चैलेंजेस हैं जिनके साथ हमें डील करना नहीं आता। और यहाँ पर रहते हुए अब हमने अपने उस प्यारे को ये तरीका सिखाना है, ये कोपिंग मैकेनिज्म सिखाना है। तो अब वो क्या सफ़र है एब्स्टिनेंस से सोब्राइटी। जब एक कोई भी नशे वाला इंसान डिटॉक्स के मराहल से गुजर जाता है, वो जो सफ़र उसका शुरू होता है, अब उसको हम कहते हैं ड्राई ड्रंक सिंड्रोम। यानी वो नशा तो नहीं कर रहा, नशे के बगैर ज़िंदगी भी गुजार लेता है, और घर वाले भी समझते हैं कि अब बहुत से मराहिल फारिग हो चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है। ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम भी होता है क्योंकि अब उस इंसान को नशा नहीं मिल रहा, लेकिन उसके अंदर कोई स्कोपिंग स्किल्स नहीं है, बल्कि ख़ानदान वाले उस वक्त ये समझते हैं कि ये तो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, तंग कर रहा है। और जब वो नशा कर रहा था तो कितना अच्छा था, हंसता था, मुस्कुराता था, हमारे साथ बैठता था, कभी कभार हमारी बात भी मान लेता था। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि सोब्राइटी का जो ये सफ़र होता है जिसमें हम अपने किसी प्यारे को स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें बहुत हिम्मत करनी है, हमें बहुत क्लैरिटी से इस सफ़र का आगाज़ करना है। जब हम किसी को भी नशा करते हुए देखें और नशा छुड़वाने के लिए उसको डिटॉक्स के मरहले की तरफ लेकर जाएं, तो इसमें कई दफ़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि वो शख्स जो नशा कर रहा होता है कस्में वादे खा खा कर हमें यकीन दिलाता है कि मैं बस फ़ौरन छोड़ दूंगा, मैं जब चाहूँ इसको छोड़ सकता हूँ, बस आप देखिए कि जल्द मैं अपने पर काम करना शुरू कर दूंगा। और ये बातें करते करते कई दफ़ा 5 से 6 साल का अरसा गुजर जाता है और हम उसके पूरे झूठे वादों पर रिलाई करते रहते हैं। लेकिन अब जब हमने सोब्राइटी की तरफ जाना है, यानी ड्राई ड्रंक से हमने अब कोपिंग स्किल सीखने हैं, तो इसमें पर्सनल कमिटमेंट का बहुत बड़ा रोल है और घर की सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। घर वाले जितना ज़्यादा इस काम को सीरियसली लेंगे, इसमें अपनी इनपुट डालेंगे, लोगों से नहीं डरेंगे और अपने उस प्यारे के लिए जो करने वाले काम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, तो उसी से हम देखेंगे कि बहुत से मराहिल बेहतर होते जाएंगे। एक और बात भी समझिए कि एडिक्शन का सफ़र जो होता है ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि जब आप उसकी रिकवरी की तरफ जाएं, ये पूरा प्रोसेस है, यानी बहुत से मराहिल हैं। हम ये नहीं कर सकते कि एक दफ़ा कुछ फ़ैसला हुआ, कुछ काम हमने किया, अब हम कहें सब कुछ ठीक हो गया। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिस पर हमें जाना है।
तो सोब्राइटी के लिए हम 3 टारगेट सेट करते हैं। एक ये कि इंसान के ताल्लुकात बेहतर हों, दूसरा ये कि पर्सनल ग्रोथ हो और इंसान के अंदर कमिटमेंट का लेवल जो है वो डेवलप हो जाए। और जैसे जैसे हम इन मराहिल को सीखते चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो एडिक्शन कम से कम होती जाती है। ये चांस कि हम दोबारा से एडिक्शन की तरफ जाएंगे वो भी कम से कम होता जाता है। देखा जाए तो हम सब की ज़िंदगी में भी बहुत से एडिक्टिव पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक का नशा है, कुछ को टीवी और फिल्मों का और ड्रामों का, कुछ लोगों को हराम रिलेशनशिप्स का, कुछ को ऑनलाइन गेमिंग का, कुछ को शॉपिंग का और बहुत ज़्यादा खाना पीने का। तो इन सब एडिक्टिव पैटर्न के लिए भी हमें क्या करना होगा? डिटॉक्स। और उसके बाद हमें सोब्राइटी के सफ़र की तरफ जाना है। ये सफ़र हमारे लिए कुरान बहुत आसान कर देता है। जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में इन तमाम गलत पैटर्न्स पे फुल स्टॉप लगाते हैं। और उसके बाद अब हमें क्या करना है? इसी तरह से स्किल्स को सीखना है, हर काम को करने का हुनर उसको समझना है और उसके मुताबिक पूरी ज़िंदगी इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक पाई चार्ट बनाएं और उसमें लिखें कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त करंट टाइम में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं और मैं अपने हर रिलेशनशिप में क्या कर रही हूँ, यानी हकूक़ व फ़राइज़ में से मैं अपने फ़राइज़ कितने पूरे कर रही हूँ। परसेंटेज निकालें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए और कहाँ पर अपने आप को कट आउट करना चाहिए। फिर आप एक और प्लानिंग करें, ऐसा ही एक और पाई चार्ट बनाएं और देखें मुझे किस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करना है और वहाँ पर कौन से स्किल्स को इख्तियार करना है। तो आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बहुत से काम करने आपके लिए आसान हो जाएंगे और बहुत से एडिक्टिव पैटर्न्स को भी आप आसानी से तोड़ सकेंगे। बात ये समझ आती है कि नशे के पूरे प्रोसेस में हमें 3 लेवल पे काम करना है। सबसे पहले तो उस इंसान पे जो नशे में मुलव्वस है, उसके थ्रू आउट एडिक्टिव पैटर्न्स को देखते रहना है, उन पर नज़र रखनी है। मसलन ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, धोखा देते हैं, जस्टिफाई करते हैं, एक्सक्यूज़ेस लाते हैं, मिसलीड करते हैं और ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी तरह वो घर वाले यानी वालिदैन हैं या जो भी और घर वाले हैं जो उस शख्स के साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनका तरीका थेरेप्यूटिक नहीं होता, यानी वो इलाज करने के लिहाज से वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करने चाहिए। वो कोडिपेंडेंसी में होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो एनेबलिंग करते हैं और कहीं कहीं प्रोवोकिंग करते हैं। घर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थेरेप्यूटिक हो, यानी जो भी मामला करें वो किसी साइंटिफिक बुनियाद पे हो या किसी एडिक्शन सेंटर से बात करने के बाद जैसे बताया जाए वो करें। चंद कॉमन मिस्टेक्स जो वो लोग करते हैं, मसलन एनेबलिंग करना, यानी उन बातों को छुपाना जिनको छुपाना नहीं चाहिए, या प्रोवोक करना, वो बातें जिनके बारे में आप गुस्सा दिलाएं या ख़ुद गुस्से में आ जाएं। और इसी तरह को डिपेंडेंसी की तरफ जाना, यानी घबरा जाना बहुत सी सिचुएशंस में और गलत फैसले करना। इसी तरह सेंटर को भी देखने की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हम अपने किसी प्यारे का इलाज करवा रहे हैं वहाँ पर किन बुनियादों पे इलाज हो रहा है, इसी तरह रेपो कैसा अच्छा डेवलप हो रहा है और हमें रहनुमाई कैसी मिल रही है। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इंसान रिकवरी की तरफ जा चुका है, तो इसका मतलब क्या होता है? उस इंसान ने अपने ऊपर लगातार काम करना शुरू कर दिया है। और अगर देखा जाए तो हमारा दीन तो हमारी यही रहनुमाई करता है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो पिछले दिन से बेहतर हो और हम बेहतरी की तरफ ही जाएं। इसके साथ साथ एक आखिरी पैगाम, सूरह अल-माइदा की अगर आयत नंबर 90 को हम देखें तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें उसमें बता दिया है कि ये नशा करना रिज्स मिन अमल शैतान है, यानी ये शैतान के गंदे कामों में से है। और हमें ये भी बता दिया गया कि हम अपने आप को इससे बचा के रखें ताकि हम फलाह की तरफ जाएं। तो अपने बहुत से प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।